खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। आपको खबर दी कंडियारों से हमारे रिपोर्टर असद जाफरी के मुताबिक आपको आगाह करते चलें। जी तो नाज़रीन, JUI के मकामी रहनुमा मौलाना अब्दुल अलीम और इसके अलावा मौलाना खलील अब्बासी, मौलाना उबैदुर रहमान, हाफिज हुसैन अब्बासी और दीगर ने आपको बताते चलें कि इस्तकबाल करते हुए मौलाना ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम को खुदकुशियाँ करने पर मजबूर किया। महंगाई ने गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी भी महंगी कर दी है। तब्दीली सरकार के जाने का वक्त आ चुका है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदर ने मजीद खिताब करते हुए कहा कि हमारे पाक वतन में किसी की जानो माल की हिफाजत नहीं की जाती, कोई भी महफूज नहीं। कराची में वकील और दूसरे इंसानों की कत्ल की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर देते चले नौकोट से, जहाँ पे हमारे रिपोर्टर अनुसुर रहमान कायम खानी के मुताबिक सिंध के दीगर शहरों की तरह नौकोट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में सिंध का कल्चर डे जोशो खरोश से मनाया गया। नौकोट के अवाम ने अपनी सकाफत को जिंदा रखने के लिए सकाफती सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लिया। तकरीब में हायर सेकेंडरी स्कूल नौकोट के प्रिंसिपल रफ़ीक अहमद, हेड मास्टर फरहान अली कायम खानी, इसके अलावा गस्टा ताल्लुक झुड्डो के सदर मोहम्मद मूसा अहमदानी और उस्ताज़ा समेत वालदैन, सियासी समाजी रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। तकरीब में तुलबा ने सकाफती लिबास अजरक और टोपी पहनकर कौमी नगमों पर रक्स किया। तकरीब से प्रिंसिपल, उस्ताज़ा और वालदैन ने खिताब करते हुए कहा कि सकाफती दिन सिंध में बसने वालों की कौमी ईद है और सिंध में बसने वाली कौमें बगैर रंगो, नस्ल और मजहब के यकजा होकर सकाफती दिन मनाती हैं। उन्होंने कहा कि सरदारी निज़ाम मुआशरे के लिए नासूर है और इसके खात्मे से कौमों को निजात मिलेगी। अब आपको खबर देते चलें डेरा इस्माइल खान से। हमारे ब्यूरो चीफ अजहर कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा इस्माइल खान की यूनियन कौंसल वार्ड कयूम नगर के उम्मीदवार जनरल कौंसलर मोहम्मद इमरान शाह गिलानी की बल्दियाती इलेक्शन में धमाकादार एंट्री से इलाका कट शहानी में हलचल मच गई। शेरानी कॉलोनी गोमल यूनिवर्सिटी में मुगल बिरादरान अली खान शेरवानी की क़यादत में आपको बताते चले मोहम्मद इमरान शाह गिलानी की भरपूर हिमायत करके मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और इमरान शाह गिलानी की धुआंधार एंट्री मुख्तलिफ बरादियों का हिमायत का ऐलान इलाके के मारूफ शख्सियत सदर हाई कोर्ट बार कौंसल मलिक हदायतुल्लाह मौलाना एडवोकेट और इसके अलावा दीगर का कहना था कि कट शहानी के सैयद ख़ानदान ने हमेशा अवाम की खिदमत की और इलाके के मसाइल का हल सिर्फ इमरान शाह गिलानी के पास है। इमरान शाह गिलानी ने तमाम कट शहानी के मोअज़्ज़िज़ अवाम का शुक्रिया अदा किया और इन्हें यकीन दहानी कराई कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं पहले से बढ़कर अवाम की खिदमत करूंगा। इनका कहना था कि मेरा सियासत से ताल्लुक फ़कत सिर्फ इतना है कि कोई फ़िरौन मेरे शहर का सुल्तान न बने। मेरे मुकाबले में जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं वो आपके आजमाए हुए हैं और हम बिला तफरीक हर किसी की खिदमत के लिए जज्बा रखते हैं और इंशाअल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे। जी तो नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। अब आपको खबर देते चले लाहौर से जनरल रिपोर्टर तीको रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक आपको आगाह करें। जी तो नाज़रीन, IG जेल खाना जात मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग ने वज़ीर आला स्पेशल पैकेज पर तफसीली रिपोर्ट पेश की। जेलों में गीज़र, कंबल, तकिए, इसके अलावा LEDs, केबल नेटवर्क, फूड ट्रॉलियों, पंखों के हवाले से तफसीली रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आला पंजाब ने हर जेल में हर माह मेडिकल कैंप लगाने की हदायत भी की। कैदियों के इलाज के लिए अब तक जेलों में 80 मेडिकल कैंप्स लगाए जा चुके हैं। 567 कम उम्र और 854 नादिर कीमती मुफ्त CP, इसके अलावा PCO सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। 618 गरीब कैदियों को मुफ्त लीगल एड फराहम की जा रही है। इसके अलावा वजीर जेल खाना जात पंजाब 28 जेलों में केबल नेटवर्क सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। 15 मजीद जेलों में काम जारी है। केबल नेटवर्क सिस्टम से 8 से 40 तक चैनल्स दिखाए जा रहे हैं। 10,000 से ज़ायद वॉशरूम्स की मुरम्मत, 253 नए वॉशरूम्स तामीर किए जा रहे हैं। इसके अलावा इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी और इसके अलावा DIG हेडक्वार्टर्स, डिप्टी सेक्रेटरी और इसके अलावा AIG स्टैब्लिशमेंट की भी भरपूर शिरकत। जी तो नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर देते चले मुमताज़ सहूत्रा स्पेन से पीपल्स पार्टी की जानिब से पीपल्स पार्टी के 54वें यौम तासीस की पुरमसरत मौके पर आपको बताते चले कि जफाकशों और बहादुरों की सरजमी जापान की दारुल हुकूमत टोक्यो में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सदर PP जापान शाहिद मजीद एडवोकेट, नायब सदर मोहम्मद अनीस, जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा खलील बेग, सेक्रेटरी इतलात यूसुफ अली, सीनियर रहनुमा सलीम शाह फयाज शेरवानी, महमूद अहमद, हबीबुल्लाह, मोहम्मद अनवर, यूथ के रहनुमा हैदर अली, मोहम्मद सुल्तान, इसके अलावा हसन बेग, समाजी शख्सियात ने शिरकत की। आपको बताते चले कि अहदेदारन ने इस मौके पर जी भुट्टो, चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर के फलक शगाफ नारे लगाए। इस मौके पर पीपल्स पार्टी जापान के सदर शाहिद मजीद एडवोकेट, मिर्ज़ा खलील बेग और इसके अलावा दीगर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को कौम की तरक्की और खुशहाली बानी पीपल्स पार्टी कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो और इसके अलावा शहदाए जमहूरियत के साले सवाब और बुलंद दर्जात के लिए दुआए खैर भी की गई। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर देते चलें। आपको आगाह करें DHQ अस्पताल के
आपको बताते चलें कि रिसर्च सेंटर में टीबी ट्रीटमेंट के हवाले से सीईओ हेल्थ अंजुम इकबाल की सदारत में आगाही सेमिनार का इनेकाद डीएचयू अस्पताल की कसीर तादाद के डॉक्टर साहिबान ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सीईओ हेल्थ डॉक्टर अंजुम इकबाल ने कहा कि खट्टी बी के हवाले से दुनिया पर पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है, जबकि एमडी और के हवाले से चौथा बड़ा मुल्क है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से ज़ेरे मुशाहिद टीबी का इलाज 1995 में शुरू किया गया। औसतन इस वक्त 1 लाख की आबादी में तकरीबन 270 टीबी के केसेस पाए जाते थे। जदीद तरीका इलाज और ज़ेरे मुशाहिदा प्रोग्राम की वजह से अमवात की तादाद 50% कम हुई है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि डिस्ट्रिक्ट टीबी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर खालिद महमूद ने कहा कि टीबी के मरीजों के साथ भी डैशबोर्ड होना चाहिए, जिसकी वजह से मरीजों की तादाद कम मालूम हो सके। इसके अलावा विहाड़ी में टीबी के तदारुक के लिए तमाम सहूलियात और अद्वियात मौजूद हैं। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए आपको खबर देते चले कंडियारों से एसएच जाफरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाजमीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर हाइड्रो यूनियन रहनुमाओं ने कहा कि महंगाई और मौशी बहरान से साबित हो चुका है कि वफाकी हुकूमत मजदूर तबके तक को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। नाकिस पॉलिसियों की वजह से इदारे में नई भर्तियों पर पाबंदियां कहाँ की अक्लमंदी है। मेन पावर ही नहीं होगी तो इदारे अवाम की बुनियादी मसाइल किस तरह हल कर सकेंगे। अवाम अपनी नाहली को छुपाने के लिए इदारों की नचकारी का हथियार इस्तेमाल करके मजदूरों का मौशी कत्ल करना चाहती है, जो कभी कबूल नहीं किया जाएगा। एक तरफ महंगाई आसमान से बातें कर रही है तो दूसरी जानिब मुलाजमीन, जो कि उनका कहना था कि बढ़ाई गई तनख्वाहें जारी नहीं की जा रही। इन हालात में मजदूर को एहतजाज पर मजबूर किया जा रहा है। महंगाई पर कंट्रोल करके मजदूर के मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज वसी होगा। जीतनाज़ीन, अब आपको खबर दें डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन से। जीतनाजी फालिया के गांव पीर बल्हा के रहायशी इटली पलट मोहम्मद अशरफ शाह अपनी बेटी के हमरा मेन बाजार में शादी की तकरीब के लिए अपने कपड़े की दुकान में बैठे खरीदारी कर रहे थे कि अचानक कुछ खवातीन के साथ तकरीबन एक 12 साल लड़का दाखिल हुआ, जिसने चंद सेकंड में खवातीन के करीब पड़े पर्स जिसमें 8,32,000 रुपये चुरा कर पलक झपकते दुकान से निकल गया। पावर प्लस न्यूज़ की स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह ये गिरोह लाखों रुपए की वारदात करके रफू चक्कर हो जाता है। अब आपको खबर देते चले नौशहरों फिरोज से ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली मलिक के मुताबिक आपको आगाह करें। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट मरकजी सेक्रेटरी जनरल JUI मौलाना गफूर हैदरी की हालानी में आमद। JUI के मकामी रहनुमाओं ने हालानी आमद पर इस्तकबाल किया। मौजूदा हुकूमत ने अवाम को खुदकुशियाँ करने पर मजबूर कर दिया। महंगाई ने गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल कर दी। तब्दीली सरकार के जाने का वक्त आ चुका है। अवाम का समंदर मुसल्लत हुक्मरानों को बहा कर ले जाएगा। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। जीतो नाज़रीन, आपको खबर देते चले सलाम अली से मलिक मोहम्मद नवाज खोकर के मुताबिक आपको आगाह करें। तहसील भर में दूसरे रोज भी खाद डीलर्स का एहतजाज जारी। खाद और ज़रूरी सामान जिसके बायस किसान जलीलो ख्वार होंगे। गन्नों की पैदावार खाद टाइम पर ना मिलने की वजह से कमी का खदशा इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। किसानों का मुतालबा है कि इंतजामिया महकमा ज़राअत एक्शन ले खाद की दुकानें खुलवाई जाएँ ताकि ज़मींदारों को हर वक्त खाद मिल सके। जीत नाज़रीन, अब आपको खबर देते चलें आल पाकिस्तान जोइया कौम के ज़ेर एहतमाम जिला विहाड़ी के जोइया भाइयों की मीटिंग का इनेकाद स्पायर कॉलेज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बुरेवाला में किया गया। ज़ेर सदार जनाब खुर्शीद अहमद शाहिद जोइया किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी जनाब हाजी गुलाम नबी जोइया लाहौर से, जनाब इमरान अयूब सलदेरा, उम्मीदवार MPA जनाब एहसान अहमद जोइया, जनाब फयाज अहमद लखवेरा और इसके अलावा दीगर भी शरीक हुए। अब आपको आखिर में खबर देते चलें कराची से डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी शाह टाउन में भी फरीद ने अपने घर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाई। इस मुक़द्दस महफिल के आगाज़ में कारी साहबान कलाम इलाही के फूल सराजों के बरसाते रहे। उलमा कराम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और शान मुस्तफ़ा के खिताब फरमाए, जिसके बाद नात ख्वां हज़रात ने सरकारी मदनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कलाम सुनाए और दरूद व सलाम के साथ साथ अहले इलाका ने सरकार की आमद मरहबा के साथ साथ खातमुन नबीयीन के नारे भी लगाए। इसके साथ साथ इंतजामिया ने फरीद ने बहुत ही खूबसूरत पकवान पकाए, जो कि फरीद और इनके अहले खाना ने अपने हाथों से लंगर तकसीम किया और शुरका महफिल ने इस पुरवकार महफिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सराहा और नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हुए बहुत सी दुआएं भी दी। अब तक के लिए बस इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पावर प्लस न्यूज़ HD। मैं रिदा सुहेल, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।